प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 5 के और बिहार बोर्ड के मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चे और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके सीरीज को एक नया चैप्टर देने जा रहे हैं हम लोग और आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आपको बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, मजा भी आएगा। तो चैप्टर क्या है होने वाला है आपका, देख लिया जाए। आपको भी पता होगा कि सर हम कितने चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसका अगला ही चैप्टर हम करेंगे। तो इसमें हमने क्या क्या चैप्टर कवर कर चुके हैं, तो आपको पता होगा कि हमने संख्याओं का मेला, जोड़ घटाओ, गुना भाग, थी गुना, गुणज और उसके गुणनखंड कर लेते। आज हम फ्रैक्शन और उसके डेसिमल पार्ट को करेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें और बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें आप सीख के जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को। तो चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये चैप्टर है। पहले तो थोड़ा लाइट की व्यवस्था सही कर दिया जाए। देखिए, ये चैप्टर है अपने अध्याय 5 है, भिन्न और एवं दशमलव भिन्न। ठीक, भिन्न और दशमलव भिन्न बोले तो सर फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। सर भिन्न क्या होता है? भिन्न आप जानते हैं बच्चे, आप हम उसको बट्टा भी बोलते हैं कि नहीं? बट्टा, बट्टा का जोड़, बट्टा का घटाव, आपने बचपन से उसके नाम लेते आए हैं। तो वही फ्रैक्शन की बात होने वाली है। तो चैप्टर में हम एक बार बुक से देख लेते हैं कि चैप्टर में, अच्छा इसके बाद समझ लेते हैं। यहाँ पर एक बात लिख रहे हैं हम लोग कि सर 1/2। तो भिन्न में आपने देखा कि भिन्न में क्या होती है। भिन्न में क्या होता है? तो भिन्न में दो चीजें होती हैं। भिन्न में आप कोई संख्या ऊपर लिखते हैं, कुछ संख्या नीचे लिखते हैं। जो संख्या ऊपर लिखते हैं उसे बोलते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे लिखते हैं उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। सर ऊपर वाले अगर कहीं मैं लिखता हूँ 1/2, तो इसको सर हाफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाफ। इसका मतलब होता है एक का आधा। क्या होता है? देखो, इसका 1/2 लिखने का मतलब हुआ दो बराबर हिस्सा, लेकिन उसका एकवां हिस्सा। देखिए इसको इस समझते हैं। देखिएगा, अगर मैं लिख रहा हूं ऐसा, ये कोई मध्य रोटी है, माँ ने बनाया। अगर मैं लिखता हूँ 1/2, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप एक रोटी है, उसके दो बराबर टुकड़े कर देने हैं। तो इसका आपने दो बराबर टुकड़े कर दिया। तो ये जो आपका पिक्चर दिख रहा है, पिक्टोरियल दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे ये 1/2 है। अच्छा ऐसा ही मैं बोलूं, बताओ ये पिक्चर आपको क्या बता रहा है, तो क्या कहेंगे आप? तब कहेंगे रोटी तो एक ही था, एक, लेकिन इसी खंड जो देख रहे हैं 4 पार्ट्स है, तो 1/4 इसको बोलेंगे। तो 1/2 का मतलब हो गया दो बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा है। इसका मतलब चार बराबर हिस्सों में से, इसका 1/4 का मतलब क्या होता है? मीन्स 1 पार्ट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब चार बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा। और लिखो 2/4, तो इसका मतलब चार बराबर हिस्सों में से दो हिस्सा। 5/4 लिखेंगे तो 5 बराबर हिस्सों में से 4 हिस्सा। तो इसमें एक दिखा रहा हूं आपको, इसको मैं कह सकता हूँ ये 1/4 है। क्या है ये 1/4 है। मैंने 4 हिस्सा किया और इसका एक हिस्सा पार्ट में यहाँ से निकाल दिया या कलर कर दिया, तो इसको बोलेंगे आप 1/4 है। क्या है? 1/4। चलिए अब सवाल जवाब कर लेते हैं बच्चों जी। चलिए अब आइए कुछ सवाल और देख लेते हैं बच्चा जी। यह बोला गया है नीचे दी आकृति में 1/4 चौथाई हिस्सा सही रंगा हुआ है, उस पर आपको साइन टिकअप करना है। तो यहाँ देखिए 4 हिस्सा तो किए हैं, लेकिन ये तो कलर ही नहीं दिख रहा हमको, तो यहाँ पर कुछ हम करेंगे नहीं। यहाँ पर हिस्सा दिख रहा है, एक हिस्सा रंगा है, तो इसको बोलेंगे कौन चौथाई। इसको भी बोल देंगे क्योंकि यहाँ भी बराबर हिस्सा किया गया है, उसको रंगा भी गया है। यहाँ पर नहीं कहेंगे क्योंकि देखिए बराबर हिस्सा नहीं, छोटा बड़ा है, छोटा बड़ा है। यह 4 हिस्सा है लेकिन छोटा बड़ा है, ये परफेक्ट है। 1 2 3 4, 4 बराबर पार्ट है, लेकिन एक पार्ट रंगा हुआ है, तो ये सही है। इस पर साइन का निशान लगा दिया। यहाँ भी आप साइन का निशान लगा सकते हैं।
इसमें भी लगा सकते हो कि बराबर पार्ट दिख रहे हैं, एक पार्ट रंगा हुआ है और टोटल 4 पार्ट है। यहाँ हम मना कर देंगे कि ये बड़ा छोटा दिख रहा है, ये दोनों बराबर है लेकिन ये छोटे बड़े हैं, ये बराबर टुकड़े 4 टुकड़े नहीं है। तो मेरा बराबर टुकड़ा क्या दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। हो गया। तो जो बराबर टुकड़ा था उसको अपने ये कर दिया। चलिए, अब सवाल जवाब यहाँ पर है, इसको पढ़िए क्या लिखा गया है। करा के नीचे दी गई आकृतियां के लिए भिन्न संख्या लिखी हुई है, जो सही है उस पर सही का निशान है। क्या ये 1/2 है? हाँ बिल्कुल सही है। क्या ये 1/3 है? 1 2 3 3 पार्ट एक हिस्सा, हाँ बिल्कुल सही है। क्या ये 1/3 है? नहीं है। क्या ये 2/5 है? 1 2 3 4 5 5 हिस्सा, बिल्कुल सही। 2 पार्ट रंगा हुआ है, बिल्कुल ये सही है। क्या ये 1/6 है? नहीं, क्योंकि बराबर हिस्सा तो पहले है ही नहीं। ये बराबर पार्ट है, 4 पार्ट है, बिल्कुल 3 पार्ट, हाँ बिल्कुल सही फ्रैक्शन लिखा गया है। ए 1 2 3 4, लेकिन ये बड़े छोटे हैं क्या? नहीं, बराबर दिख रहे हैं ना, बराबर दिख रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं आपका ये भी सही है। ये छोटा बड़ा दिख रहा है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, तो ये मेरा वो और 3 बड़े 4 है क्या? 1 2 3 4, लेकिन देखो ना, ये कलर सही नहीं किया ना, कलर एक ही है, तो ये गलत है। तो ये भी क्या गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी पार्ट गलत है और ये पार्ट भी गलत है। तो आसान लगा सवाल, बच्चों को समझ में आ गया पहली बार? जी सर। और आसान भी आपको समझ में आया होगा। मैं आपसे यहाँ पूछ लूं अगर, एक सवाल देखिएगा, मैं इसको ढका हूँ, आप यहाँ पर आम ऐसे मान लीजिए यहाँ पर सेव है 1 2 3 4 5, तो इस सेव का यहाँ पर देखिए कुछ दिया गया है 2, तो कुल सेव 5 है, उसमें से 2 लिखा गया है, टिल्लू का हिस्सा इतना है, तो कुल सेव का कितना हिस्सा टिल्लू को मिला है? 5 सेव में से 2 मिल गया है, तब कहेंगे 2/5। ये सवाल हो गया, इसके जवाब में यहाँ देखिए कुल फलों का कितना हिस्सा केले हैं, ये कुल फल है। देखिए काउंट कीजिए कितना फल है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिख दिया। और इसमें से केले कितने हैं? 1 2 3, तो कुल फल का 3/8 हिस्सा जो है केला है। आया समझ में आया बच्चों को? जी सर। अब चलिए, करा के नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, प्रत्येक पट्टी का कितना हिस्सा रंगा हुआ है उससे, और उसमें कौन सा बड़ा है, और उसमें कौन सबसे बड़ा है, ये पूछा गया। चलो बाद में बताएंगे कौन सा बड़ा है, पहले देख लेते हैं। यहाँ ये गया 1/2, ये हो गया 1 2 3, 1/3, ये हो गया 1/4, और ये हो गया 1/4। अब इसमें से बड़ा कौन है? इन चारों में से पहले चारों को भर दिएगा, ऑप्शन यहाँ भर दिया। इनमें से बोला गया है कौन सबसे बड़ा है। तो देखिए सबसे बड़ा पता करने के लिए पहले सबका चेक कीजिए क्या सबका न्यूमरेटर सेम है। मैं आपको यह सिखाता हूँ पहले, सिर्फ इस सवाल का हम जवाब देंगे इसका। अब इसमें और कुछ बात करनी है आपको। सबसे बड़ा देखा जाए तो पहले यही ख्याल आया कि एक हिस्सा का 2 हिस्सा किया गया, एक हिस्सा मिल गया। इसमें क्या है, एक में 3 हिस्सा किया गया है, तो सबसे बड़ा यही होगा। पूछा है सबसे बड़ा कौन है, तो ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा, ये है। क्योंकि 2 हिस्सा किया गया है, आधा मिल गया। इसमें तो भाई 3 हिस्सा किया गया है, इसमें 4 हिस्सा किया गया है, इसमें भी 4 हिस्सा किया गया है, तो ये सबसे बड़ा हिस्सा है। तो ग्रीन पार्ट वाला सबसे बड़ा है। हो गया। अब छोटा बड़ा भिन्न पकड़ने का हम सीखेंगे इस चैप्टर में। यहाँ सवाल है, आपको एक सेव का आधा हिस्सा मिले तो ज्यादा मिलेगा या एक चौथाई? एक सेव है, उसको 4 फाड़ा किया गया है और एक बार इसको 2 फाड़ा किया गया है, आपको आधा मिलेगा तो बड़का हो गया कि 1/4 मिलेगा तो बड़ा हो गया? ये जल्दी सोच के बताइए, बताइए जल्दी से।
देखिए सवाल ऐसा है, आपको सेव दे रहे हैं, ये 2 सेव हो गए हमारे, 2 एप्पल हो गए। जी सर। एक बार इसका ना आधा कर दिया गया है और एक बार इसको चौथाई किया गया है, तो इसको बोलेंगे हाफ, इसको बोलेंगे 1/4। आपको ये मिलेगा एक हिस्सा इसमें से और इसमें से, तो कौन ज्यादा मिलेगा? तो आप कहेंगे ये वाला बड़ा मिलेगा, इसमें ज्यादा मिलेगा, इसमें आधा है, तो कहेंगे आप 1/2 हिस्सा ज्यादा मिलेगा। 1/4 तो कम हो जाएगा, 4 टुकड़े हो गए इसमें। अब बताइए 1/2, 1/3, 1/4 में सबसे बड़ा कौन है? चित्र बना कर देखिए, चित्र बना के देखिए, 1/2, 1/3, 1/4 में कौन बड़ा है? चित्र बना कर देखिए। चित्र बनाए हैं? नहीं बनाए। आइए इसके चित्र बनाते हैं। ऐसे इसका चित्र के ऊपर बना हुआ है, 1/2, 1/3, 1/4 का ये जस्ट ऊपर यहाँ चिन्ह बना हुआ है, तो कह दिएगा यही बड़ा है, 1/2 बड़ा है। और चित्र तो यहाँ बनाए, जस्ट बनाए थे हम लोग, वही हो जाएगा। इसमें से 1/2 मेरा बड़ा हो गया। चलिए अब सवाल यहाँ पर है, पढ़ लीजिए। 9 सेब थे, 3 हो गए खराब, सेब का कितना हिस्सा खराब हुआ? भिन्न बताइए, जल्दी करिए तो। चलो तो बच्चों का होगा, सेब थे 9 तो 9 लिख देना, 3 खराब हो गए तो 3 ऊपर लिख देना। इसको और सिंपल करेंगे तो 3 का 3, 3 3 के 9, 1/3 में कट जाएगा। बन गया? हो गया फ्रैक्शन? जी सर। इधर आइए, इसका खुद से करके दिखाइए तो, इसका खुद से भिन्न लिखिए तो। 5 आम, 4 केले, 6 सेब है, तो कुल फलों का कितना हिस्सा आम है? जल्दी देखिए बच्चे, मैंगो कितने हैं? 5, बनाना कितने हैं? 4, और एप्पल है 6। ये हो गए 6, 4, 10, 15, टोटल 15 हो गए। अब इसमें से पूछा कुल कितना हिस्सा आम है, आम का कितना, फलों का कितना हिस्सा आम है? तो फलों कुल हिस्सा 15 है, आम कितना है? 5, तो काटोगे तो 1/3 आएगा, तो यहाँ भी 1/3 हो गया आंसर। ये क्वेश्चन देखिएगा, 15 केले थे, 5 हमने खा लिए, कुल किलो का कितना हिस्सा खा लिया गया? 15 केला था, 5 आप खा गए, तो अब कितने, कुल फल का कितना हिस्सा खा गए हैं केला? बताइए, सिंपल। 15 थे, 5 खा गए, तो ये भी तो 5 का 5, 5 3 15, 1/3 ये भी हो जाएगा। चलिए, अब एक टॉपिक पढ़ना हमको, समतुल्य के बारे में, इक्विवेलेंट के बारे में। इक्विवेलेंट क्या होता है? देखिए, इक्विवेलेंट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इक्वल फ्रैक्शन, बराबर भिन्न। देखिएगा, समतुल्य भिन्न जिसको कर सकते हैं। देखिए, मैं जैसे कि यहाँ पर एक आपके पास था और ये था, आपने इसमें किया एक टुकड़ा, इसमें कर दिया 2 टुकड़ा, लेकिन यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 6 टुकड़ा कर दिया, कर दिया, तो ये दोनों बराबर कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हो गया 1/3, यहाँ पर हो 2/6, दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि इसको फिर सरल करेंगे ना, 2 का 2, 3 6, दोनों बराबर ही आएंगे। लेकिन 1/3 बराबर है 2/6, इसमें 3 टुकड़ा था तो एक हिस्सा आपने खाया, इसमें 6 टुकड़ा करके उसको 2 हिस्सा करके उसमें से आपने 2 हिस्सा खा लिया, 3 में 1 खाया, तो बात, इसमें सेम चीज था, उतना ही साइज का, इस बार आपने 6 टुकड़ा कर दिया, 2 हिस्सा खा लिया, तो बात तो वही है ना, तो दोनों बराबर हो गए। क्योंकि इसको सिंपल करेंगे तो 2 का 2, 2 3 6 कटेगा, उतना ही बराबर है। अब देखिए आपके पास इधर कुछ फ्रैक्शन बोला, लिखने के लिए आराम से लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, 5, और कितने पार्ट हो कलर है? 2। ये कितने हैं? 1 2 3 6 9, तो 9 लिखा आपने। कितने पार्ट कलर्स है? 1 2 3 3। तो ऐसे भी इसको 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 आप खुद से भर के देखिए, आप भर पाएंगे। हो गया? अब पूछा कि इसमें से कौन एक दूसरे के बराबर है, इसमें से कौन एक दूसरे के बराबर है? इसमें से कौन एक दूसरे के बराबर है? तो देखिए 2/5, ये और ये एक दूसरे के बराबर हो गए। कौन कौन बराबर है? एक बार मैं यहाँ मार्किंग कर देता हूँ। देखिए, ये भी 2/5 है, ये भी 2/5 है, तो ये वाला और ये वाला बराबर हो गया।
1 नंबर और 8 नंबर बराबर है। 10 से करना चाहिए दोनों बराबर। देखिए अब थोड़ा ये समझिए, यहाँ देखिए क्या है, 1/4 और 1/4, सॉरी 1/4 और 2/4, तो दोनों सेम फ्रैक्शन में है नीचे, तो 1/4 2/4 जो 3/4 हो जाएगा। वैसे इसको बना के दिखाया इन्होंने, 2/5 है, 1/5 है, तो कितना हो जाएगा 3/5। अब इसको बताइए ये कितना हो जाएगा, खुद से भरना था। दो इन्होंने बना दिया है, एक आपसे बोले हैं, तो बन जाएगा ना बिल्कुल। देखिए कितना है 2/8, ये भी है 3/8, तो 2/3 ये होगा 5/8 हो गया। तो यहाँ बस फिर भर देना था 5/8। ये बोला है नीचे दिए गए भिन्नों को चित्र बनाकर भिन्नों को जोड़िए, चित्र बना के जोड़ना है। आइए एक क्वेश्चन हम करा देते हैं 1 नंबर, बाकी सब आपसे करवाएंगे। पहले सवाल लिख लीजिए, नीचे दिए गए भिन्नों को चित्र बनाकर जोड़िए, 3/10 और 4/10, ये हो जाएंगे 7/10। लेकिन कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। पहले तो ये बोले हैं चित्र बनाइए, पहले ये क्या बोले हैं आपसे कि फिगर बनाइए। तो देखिए 3/10 के लिए हम लिख सकते हैं ये वाला, 4/10 के लिए लिख सकते हैं ये वाला 4/10, 10 बना के 4 पार्ट कर देना है, दोनों जोड़े तो 7/10 हो जाएगा। सिंपल है, बना लेंगे आप लोग। चलिए दोनों और बनाइए, 1/8 और 5/8। तो कोई जैसा भी कोई डायग्राम लगे, जैसे कि जैसे 1/5 बोला है ना, तो इसको आप कह सकते हैं 1/5, 1/8, तो इसको अब 8 टुकड़ा करना पड़ेगा। ये हो गया आपका 4 टुकड़ा, ये हो गया 6 टुकड़ा, ये हो गया 8 टुकड़ा। अब इसमें से कितना, एक बार रंग देना है, एक पार्ट को आपको कलर कर लेना है, प्लस यहाँ लिखना है 5/8, फिर वैसे ही कीजिए 8 टुकड़ा, तो जैसे करना कर दीजिए, बराबर करना स्केल से। अब इसमें से 5 पार्ट को कलर कर देना है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, और ये हो गया 5 पार्ट। तो इसको बोलेंगे 5/8, इसको बोलेंगे 1/8। भाई 5/8 और 5/8 और 1/8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6/8 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कट जाएगा 2 3 6 2 4 8, इसे काट देंगे तो कितना बचेगा। तो इस तरह से आपका 2 नंबर भी सवाल बन गया, ये 2 नंबर सवाल था। बाकी बना लेंगे आप जी, बाकी आपको सब बना लेना है जितने इसमें क्वेश्चन है। हो गया, चलिए यहाँ कुछ बात समझिए, समझा रहे हैं। कोई एक पट्टी है, इसमें 10 भाग किया गया है, कितने भाग किया गया है, 10 भाग किया गया है। इसको आपको बनाना भी है, समझना भी है। तो देखिए इसको सिर्फ क्या बोलेंगे 1/10 वैसा है, इसको क्या बोलेंगे 2/10, इसको क्या बोलेंगे तीसरे भाग को 3/10, इसको बोलेंगे 4/10, इसको बोलेंगे 5/10, इसको 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, इसको बोलेंगे 10/10, 10/10। क्लियर है। अब देखिए इन्होंने सवाल क्या पूछा है, पहला है कि हरा रंग वाला भाग, तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 है, तो भिन्न के रूप में हरा रंग का वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 4/10 हो जाएगा। पीला वाला भाग 1 2 3 है, तो 3/10 हो जाएगा। और कुल रंगे हुए भाग, तो कुल कितना रंगा हुआ है, 3 इधर 4 इधर, 7 7, तो भिन्न का है 7/10। भर दिया है ना इसको, जी सर। बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चे ऐसा ही करना है, थोड़ा लिखना पड़ता है तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपका ये मैथ उतना बोरिंग नहीं है, आएगी वर्क सिस्टम में बनाने तो बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ बोला गया है, एक दर्जी के पास 1 मीटर कपड़ा था, उसके उसके उसने उसके 5/8 भाग किए। एक छोटे बच्चे का कुर्ती बनाया, उसे पता करना है कि कितना कपड़ा कितना बचा। एक कपड़ा था, उसमें से 5/8 भाग कपड़ा बना दिया, तो एक में से 5/8 कम कर दो, उसमें से 5/8 कम कर देंगे हम। तो यहाँ पर समझा गया है, ये पूरा टुकड़ा था, ठीक, इसमें से 5/8 कम कर देंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5, पहले 8 टुकड़ा किया और इसमें से 5/8 निकाल लिया, तो ये ना बच गया इतना 3/8, कितना बच गया 1 2 3 3 और 8, 3/8 बच गया। तो यहाँ घटा के बताए हैं, देखिए 8 में 1 से गुना होता है 8 और 5/8,
8 में से 5 गया 3 और 8 में से 8 गया 8 का 8 का तो एलसीएम 8 आएगा। ये समझना था, समझ गए। आइए अब यहाँ से सवाल को देख लीजिए। आइए अब यहाँ से सवाल देख लीजिए। पहला क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग। माँ ने मूंगफली की एक गोल गुरपट्टी बनाई और उसके 5 बार भाग कर दीजिए। पप्पू आया, एक भाग खा गया। अब बचे 4 बटा है, 5 हिस्से। अगर गुरपट्टी का 1/5 हिस्सा मैं भी खा लिया तो कितना बचा? देखो 1 भाई, एक भाई वो खा गया, 1/5 ही खा गया, तो 2/5 तो ये लोग खा लिया, तो कितना बचेगा? 3/5 ही बचेगा ना। हाँ, आइए इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए सॉल्यूशन। मान लीजिए कोई पट्टी बनाई थी माँ ने मूंगफली का, 1/5 तो पप्पू खा गया इसमें से, ठीक, तो कितना बच गया? 1 2 4/5 बच गया। अब उसमें से मैंने भी 1/5 खा लिया, इन 4/5 में से 1/5 कम कर लेते हैं तो क्या बचेगा? 3/5 बच जाएगा। तो हो गया 1 नंबर का आंसर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। माँ ने नीलू और उसके भाई को गेहूं साफ करने का काम दिया। नीलू ने उसमें से 1/2 काम कर लिया और उसके भाई ने 1/2 भी काम कर लिया। कितना काम बचेगा? भाई एक ही काम है, दोनों आधा आधा कर लेते, काम तो पूरा हो गया, तो कुछ नहीं बचेगा। क्या लिखेंगे अपने आंसर में? कुछ नहीं बचेगा, शेष 0 बचेगा। तो पहले तो ऐसे लिखेंगे, माँ के द्वारा दिए कार्य एक था, नीलू ने 1/2 कार्य कर लिया और आधा कार्य उसके भाई ने कर लिया। शेष बचा कार्य, तो एक कार्य था, मान लीजिए उसमें से घटाएंगे दोनों काम, 1/2 इसको करेंगे तो 2/2 ये नहीं हो जाएगा, एक में से 0, यानी कोई काम बचेगा ही नहीं, शेष काम नहीं बचेगा, क्योंकि आधा काम तो नीलू ने कर लिया था, उसके भाई ने कर लिया। 1/2 का मतलब आधा होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। मेरे दोस्त को एक तरबूज का 7/12 भाग मिला, मुझे सिर्फ 5/12 भाग मिला, मेरे दोस्त को कितना ज्यादा मिल गया? तो देखिए अब जाहिर सी बात है, दोनों का फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको ज्यादा मिला है। अब घटा लेंगे 7/12 में से 5/12 को, तो मालूम चल जाएगा। 3 नंबर सॉल्व आउट हो गया था। तो देखिए, तो इसको आप कहेंगे आप लोग, दोस्त को मिला इतना भाग, मुझे मिला 5/12, तो मेरे दोस्त को कितना ज्यादा मिला? मेरे दोस्त को ज्यादा तरबूज का मिला भाग, कितना भाग मिला होगा? तो हम घटा के देख लेते हैं एक बार। तो 7/12 में से 5/12 घटा, 7/5 2/12, यानी 1/6 कह सकते हैं आप। 1/6 भाग उसको ज्यादा मिला है। चलिए अब आइए 5 नंबर सवाल। कहता है अकृति के पिता ने के पास 50 किलोग्राम आम थे, उसमें से 1/5 भाग आदित्य तथा 2/5 भाग मंजू को दे दिया। तो बताइए आदित्य और मंजू को कितने कितने किलोग्राम आम मिले, कितना कितना मिला? तो देखिएगा, यहाँ पर पहले हम पता करेंगे कि जी 50 किलो का 1/5 भाग क्या होता है और 2 भाग क्या होता है, कितना कितना ग्राम होता होगा, ये पता करते हैं। सॉरी सॉरी, पहले तो हमारा ये साल छूट गया क्या? 4 नंबर। ओहो, 1 मिनट बचे जी, पहले तो 4 नंबर सवाल छूट रहा है ना, पहले 4 करना पड़ेगा। रूबी के पास 200 रुपए थे, उसने उस 200 रुपए का 1/4 भाग कलम खरीदने में खर्चा कर दिया, कितना बचा होगा? तो 200 रुपए का 1/4 भाग कितना होता होगा, देखिएगा। तो लिखेंगे रूबी के पास, हल में रूबी के पास इस बचे पैसे 200 का, हम 200 में से 200 का 1/4 भाग खर्चा कर देंगे। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जरा समझेंगे तो मान लीजिए उनके पास 200 रुपया था रूबी के पास, और 200 का ही क्या किया, 200 में से ही ना उसका जो हिस्सा, 200 में से ही 200 का 1/4 हिस्सा खर्चा किया है। तो 4 से इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 50 बार में, तो बच गया 200 रुपया में से उसने खर्चा किया 50 रुपया, तो जाहिर सी बात है उसके पास बचेगा अब 150 रुपया। अब आप ऐसे भी करके देख लीजिए, ये मान लीजिए 200 रुपया है, इसके अपने 4 भाग किया है, कितने भाग? 4 भाग, तो 200 के 4 भाग कितना होता है? ये हो जाएगा 50 भाग, 50 रुपया, 100 रुपया, ये हो गया 150, 200। आप इसमें से ये वाला खर्चा कर देंगे तो 50 50 50 3 हिस्सा बचेगा, 150 बचेगा उसके पास। चलिए 5 नंबर सवाल जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे अब करेंगे। 5 नंबर सवाल नोट कीजिएगा। अब थोड़ा सवाल दिख रहा होगा। चलो
5 नंबर सवाल बहुत आसान है, देखिएगा जी। आदित्य के पिता के ने 50 kg का 1/5 आदित्य को दिया है, तो 1/5 से कितना होता है, 1/5 से मल्टीप्लाई करो तो करेंगे तो ये करिए 10 किलो दिया हुआ, अर्थात इसका 2/5 भाग करेंगे ना, तो मंजू को दिया था तो इसको 2/5 तो ये कटो दो, ये 20 किलो हो जाएगा। यानी मंजू को ज्यादा हिस्सा मिला है, तो आदित्य को मिला 10 kg और मंजू को मिला 20 kg आम मिला है। तो 5 नंबर सवाल का भी जवाब हो गया। आते हैं 6 नंबर सवाल में। आदित्य ने रोटी के 8 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्सा खा लिया। शेष बचे हिस्सों में से प्रकाश ने 3/8 भाग खा लिया। तो अब रोटी का कितना हिस्सा बचा हुआ है? देखिए पहले सवाल में क्या था कि मान लीजिए 6 नंबर सवाल देखिए, ये रोटी है, पूरा 1/8 भाग है, इसमें से कितना भाग खा लिया गया? 2/8 भाग खा लिया गया। तो पूरा 8/8 हिस्सा मतलब पूरा एक, तो पूरा 8 टुकड़ा किया गया, इसमें से सॉरी हाँ 8 टुकड़ा किया और 2 हिस्सा खा गया कौन? ये आदित्य ने। ये पूरा 8/8 किया, 8 टुकड़ा किया, तो इसको क्या लिखेंगे? 8/8, कोई टुकड़ा भी रहा नहीं है, लेकिन इसमें से 2 हिस्सा खा लिया तो 6/8 बचा। अब शेष बचे हुए में से 3/8 भाग प्रकाश भी खाता है, तो इसमें से अब 3/8 प्रकाश खाएगा तो ये बचेगा 3/8, तो शेष बची रोटी का हिस्सा जो होता है 3/8 बचेगा। 6 नंबर सवाल का भी जवाब आपको मिल चुका है। अब ये सवाल तो बच्चे जी इसमें कुछ नहीं बोला है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो पहला सवाल, ये 7 नंबर का पहला सवाल है, तो एक को हम कर देंगे, बाकी आपको होमवर्क में रहेगा, क्योंकि 5वां लेवल तक बच्चे सारे क्वेश्चन से पढ़ते हैं। बोला गया है 3/4, ये नंबर सवाल में 3/4 सब्ट्रैक्ट करना है 1/4। देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम है, सेम लिखेंगे तो ऊपर से घटा लेंगे, 3 में से गया तो 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 बार में कट जाएगा, ये हो गया। सारे बच्चे को बटा जो घटावाता है, तो अब एक बार जल्दी से बना लेंगे सारे क्वेश्चन इसमें जी नंबर तक। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर बड़ा छोटा के बारे में, कौन बड़ा कौन छोटा। हो गया सब इसमें का बन गया। आइए आइए हम चलते हैं तुल्य भिन्न के बारे में। देखिए तुल्य भिन्न क्या होता है, जिसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए मैं लिखता हूँ कि 1/4 का 5 तुल्य भिन्न निकालिए, तो 1/4 का ही तुल्य भिन्न क्या हो सकता है? देखिए तो सिंपल होता है, उतना ही संख्या में ना ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कीजिए। तो 1/4 लिया, तुल्य भिन्न बनाना है तो मैं 2/2 से गुणा किया। अगला बनाना है तो मैं इस बार 3/3 से गुणा किया। फिर 1/4 का तुल्य भिन्न बनाना है तो मैं इसे 4/4 से गुणा कर दिया। 1/4 का अगला तुल्य भिन्न बनाना है तो मैं 5/5 से गुणा कर दिया। तो सेम संख्या से गुणा कर दीजिएगा तो तुल्य भिन्न होता है। अब कहेंगे सर ये कैसे होता है, समझा दीजिए। तो आइए एक बार इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास है 1/6, इसका तुल्य भिन्न बनाना है, तो चलिए मैं इसमें ना मैं 5/5 से गुणा कर दिया। सवाल क्या है मेरे पास? 1/6 है, ये क्या बनेगा? 5/26। आगे बताइए 1/6 और 5/30 दोनों में तुल्य भिन्न, ये दूसरे तुल्य भिन्न है कि नहीं चेक करना पड़ता है। चलो सिंपल करते हैं, कट जाएगा ना 5 से, 5 क्या 5, 5 तो यहाँ भी 1/6, यहाँ भी 1/6 हो गया। तो इसका मतलब 5/30 लिखे चाहे 1/6 लिखे, दोनों क्या थे? बराबर थे, तो ये कहेंगे इसका तुल्य भिन्न है। बनाने का नियम तो पता हो गया, सेम संख्या से गुणा करते चलिए, आप सारे सारे तुल्य भिन्न बना सकते हैं। आइए एक बार बड़ा छोटा पढ़ लेते हैं कि बड़ा छोटा कौन है। कोई आपसे पूछ ले कि 4/5 और 7/15 में बड़ा कौन है, तो पहले आप दोनों का एलसीएम निकालिएगा, नीचे वाले का हर का डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम 15 आया। अब 5 के पर हम 15 कितने बार में? 3 बार में, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 7/15, 15 के पर हम 15 एक बार में है तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपके पास फ्रैक्शन बन के आएगा 4/15 और 7/15। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप बता सकते हैं आसानी से, क्या बता सकते हैं? जो बड़ा अंश होगा वही बड़ा भिन्न होगा, तो इसका अंश बड़ा है तो ये बड़ा भिन्न है। पकड़ लेंगे ना बड़ा छोटा? जी सर। मैं आपसे पूछ लूँ अब, चलिए इसमें सवाल होगा वो देख लेते हैं। चलिए इसमें कुछ आधारित मैं सवाल आपको अलग से देता हूँ, बड़ा छोटा। चलिए पहला क्वेश्चन है 2/3 और 7/6, दोनों बता बड़ा कौन है? ये दो भिन्न है, दोनों में बड़ा कौन है?
सॉल्व जवाब दीजिए। तो बच्चे ने बना लिया जी सर। चलिए और मैं मिल लेता हूँ, हल देते हैं। तो 3/6 का एलसीएम, पहले हम देखें 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा। तो 3 और 6 का एलसीएम जो आएगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 6 आएगा। 3 की टेबल में 6 2 टाइम पे आता है, तो मैं इसको लिखूंगा 2/3 को मैं 2 से ही मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है। तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 4/6। दूसरा मेरा क्या था 7/6। 6 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 बार, एक बार में आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/6 ही रहेगा। अब मेरे पास दो भी है, 4/6 और 7/6, इसमें से देखते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका अंश बड़ा होगा, इसका अंश बड़ा है 7, तो लिख देंगे इसलिए 7/6 बड़ा है इससे 4/6 से, अर्थात हम कह सकते हैं 7/6 बड़ा है 2/3 से। क्लियर है? चलो, यानी ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ जाने चाहिए। आइए कुछ यहाँ करने के लिए बोला है तो करके देख लेते हैं। ये 1 2 4 6 8 10 है, तो इसको हम 1/10 रंगे हैं तो 1/10 बोलेंगे, तो इसको दशमलव में लिखेंगे 0.1 यानी 0.1 यानी 0.1। इसको क्या लिखेंगे, 10 हिस्सा है तो 10 नीचे और 3 हिस्सा रंगा, तो इसको लिखेंगे 0.3। इसको क्या लिखेंगे सर, मान लो 10 हिस्सा है 5 रंगा हुआ है तो लिखेंगे 0.5। यहाँ क्या लिखेंगे सर, 7 भाग रंगा हुआ है और 10 हिस्सा है तो 0.7 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 4 हिस्सा रंगा है 10 का, तो इसको 0.4 क्या लिखेंगे, 0.4। 0.4 को हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि 4/10। देखिए 5/10 मतलब 0.5, तो 0.4 मतलब 4/10। अब इसका बताइए, तो अपने से रंगिए, तो इकाइयों के नीचे दी गई दशमलव से रंगिए। यहाँ 0.6 है तो कितना हिस्सा रंगना पड़ेगा, 6 हिस्सा रंगिए, 6/10। यहाँ कितना है 9, 0.9, तो 9 हिस्सा रंग दीजिए और 10 कर लिया आपने जी सर। यहाँ बोला है 0.7, तो 7/10 रंगिए। यहाँ 1 तो 1 हिस्सा रंगिए, यहाँ 5 तो 5 हिस्सा रंग दीजिए और हिस्से का। इसमें 8 तो 8 हिस्सा रंग दीजिएगा, इसमें 3 हिस्सा रंगना है, इसमें 2 हिस्सा रंगना है। हो गया। चलो अभी बोले 10/10 के लिए मैं दशमलव कैसे लिखूं, तो 10/10 मतलब एक हिस्सा, तो एक हिस्सा के लिए दशमलव क्या लिखेंगे आप लोग देखिए। चलिए चलिए स्थानीय मान थोड़ा देखते हैं, प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू यहाँ पूछा, एक का प्लेस वैल्यू इकाई दहाई सैकड़ा 100 हो गया। यहाँ एक का प्लेस वैल्यू इकाई दहाई 10/10, यहाँ एक का वैल्यू इकाई 1 ठीक है, तो प्लेस वैल्यू भर दिया आप पढ़े भी क्लास 4 में। हो गया। चलिए आइए कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाया जाए। हो गया सर, आइए इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते नीचे दिए तालिका को समझिए। आइए इंपॉर्टेंट समझते हैं। सैकड़ा दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 1.10, 1/100 और 1/1000। तो इसको बोलते हैं 1/10 को बोलते हैं 10वां भाग यानी दशांश बोलते हैं, 1/100 को बोलते हैं 100वां भाग यानी शतांश बोलते हैं, और 1/1000 का बोलते हैं 1000वां भाग यानी सहस्त्रांश बोलते हैं इसको। समझे, इसको समझना पड़ेगा आपको, याद रखना है। ये 1/10 का मतलब होता है 10वां भाग, 1/10 100 का मतलब होता है शतांश यानी 100वां भाग। हो गया, नोट हो गया, इसको समझ लिया, बना लिया अपने। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। जो समझने वाला पार्ट समझाते हैं आपको, ताकि क्वेश्चन तो सारे बन ही जाएंगे हम लोग से और आपसे ही बन जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये समझा रहे हैं, कोई संख्या है 111.11, 111.11। तो इसको सर क्या पढ़ना, ये बोला गया, इसमें ध्यान देने वाला बात समझाया गया है, ये अच्छा पॉइंट है। इसको आप 111.11 नहीं पढ़ सकते हैं, दशमलव 11 नहीं पढ़ सकते हैं, एक एक पढ़ सकते हैं। तो पहले इनको तरीका है, ये वाला एक सैकड़ा हो गया, दहाई हो गया,
दशमलव के देखिए पूर्ण पाठ होता है, ये दशमलव पाठ होता है। तो इकाई दहाई से 100 दहाई इकाई, ये हो गया 1 दशांश, ये हो गया 1 शतांश, यानी 100वां भाग, ये 10वां भाग। चलो तो इसे क्या पढ़ेंगे सही सही, इसको हम पढ़ेंगे 111, इसको हम पढ़ते हैं 111.11, 111.11। तो जल्दी से बता दीजिए आप, हम इसको क्या पढ़ेंगे। तो बच्चे बोलेंगे 2.78, बच्चे बोलेंगे एक बार इसको हम क्या पढ़ेंगे। तो बच्चे बोलेंगे सर 250.50, ठीक है। चलो ये तो आप समझ ही गए तालिए को, फिर से एक बार देख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए ये पूरा पाठ है, इकाई, एक दहाई, 10, सैकड़ा, 100, हजार, 1000, ये हो गया 1/10 मतलब 1 दशमलव, 1 शतांश मतलब 0.1, 1 शतांश मतलब 0, 1000 मतलब 1/1000 भाग का मतलब होता है 0.00001 दशमलव। ये बात समझ गए क्या आप। दशांश मतलब पॉइंट, दशमलव 1, दशांश शतांश मतलब 1.01, सहस्त्रांश मतलब यानी हजारों भाग मतलब 0.001, 0.001 हो गया। ये पार्ट आपको याद रहे तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो अभी तो हम लोग क्वेश्चन करते करते प्रयास हो ही जाएगा, आपको परेशानी। देखिए एक बार ये तो चलिए अलग बात है, एक बार इसको समझिएगा, तो किस पर हम आधारित प्रश्नों का उत्तर करेंगे। जैसे एक संख्या लिखा है 32.4, 32.4 लिखा है, तो इसे हम क्या कहेंगे। देखिए इसमें ये पूरा पार्ट है, इकाई दहाई, तो 3 हो गया, 3 दहाई 30, 2 इकाई पर है तो 2 एकम, 2 इकाइयां 1 2। अब ये 0.4 पर है तो इसको क्या बोलेंगे, ये दशमलव है, ये दशमलव 4 का 10वां भाग है, ये दशमलव 4 है ना, ये 4 का 10वां भाग है, तो इसको 4/10 लिखेंगे और इसका ये आंसर हो गया। इसी प्रकार ये समझाया कि इसको भी समझ लीजिए, 5.37 को, ये 5 इकाइयां 5, और ये 3 10वां, 3 जो है 10वां भाग है, 3 10वां भाग है, 3/10। और ये 7 जो है ये 100वां भाग है, 7 जो है 7 दसवें का, 7 दशमलव का, यानी 7 दशमलव 0 पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, 0 पॉइंट दशमलव 7 का मतलब क्या हुआ, लेकिन दहाई पर है, सॉरी ये दशा शतांश पर है, तो इसको बोलेंगे 7 दसवें का, जो 7 जो है 7 दसवें भाग का 100वां भाग है, क्योंकि ये दशांश है, शतांश है, 100वां भाग है, तो इसको शॉर्टकट में आप ये भी कर सकते हैं, 7 100वां भाग है, 7 का 100वां भाग, 7 100वां भाग है, तो 7/100 यानी 0.07, दशांश मतलब 1.1, आपने बताया गया था। चलो अब इस पर आधारित हम प्रश्न करेंगे। ये दोनों बात समझ में आया क्या, आ गया क्या ये, जी सर आ गया। तो आइए इनके प्रश्न का जवाब देते हैं, आइए इनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। एक बार खुद से आप ट्राई करेंगे। पॉइंट एक मतलब, तो इसको बोलेंगे हम, देखिए दशमलव एक इकाई पर है, तो ये तो भाई 1 का 10वां भाग, ये तो आसान था, 1 का 10वां भाग मतलब आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर 0.1, एक सेकंड तो हम इनको बात एक बार, ये क्या हो गया, दशमलव में 1 का 10वां भाग, 1 का 10वां भाग मतलब इसको हम दशमलव, सॉरी 0.1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिएगा, इसका बाद इसके जल्दी कीजिए, तो 52.3 को लिखिए, तो ये लिखेंगे, ये तो मेरे पास दाएं पर इकाई दाएं 5 क्या है, 5 दाएं, 5 दाइयां 50, और ये क्या हो गया 2 क्या है, इकाई पर है, तो क्या लिखेंगे 2 इकाइयां 2, और 3 का 10वां भाग, 3 10वां भाग क्या है, 3/10 दशमलव 3। क्या बचेगा, आपका आंसर ऐसा आया, तो अब जल्दी से इसका आंसर करके दिखाइए, आप 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर करके दिखाएंगे बच्चे। हो गया 3 का आंसर, चलो मिला लीजिए। सर अपने 0.3 लिखा है, लिख सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं है, ये तो होमवर्क में है, जल्दी कर लीजिएगा, ये होमवर्क तो दे के जाएंगे ही जाएंगे। चलो अब आगे आते हैं, इसको देखिएगा, ये भी होमवर्क में है, लेकिन एक समझाते हैं, बाकी आप कीजिएगा।
जैसे यहाँ पर एक तो इन्होंने समझा दिया है, 22 में क्या है, इकाई दहाई, दो दहाई है तो दहाई पर बढ़िए, ये दो जो है इकाई पर, तो द्विका बढ़ दिए, और 5 जो है 10वां भाग है, और 4 जो है 100वां भाग है, तो 100वां भाग। ऐसे ही एक क्या है सैकड़ा पर है, 2 क्या है दहाई पर है, 5 क्या है इकाई पर है, 3 क्या है 10वां भाग है, 5 क्या है 100वां भाग है। ऐसे आप सारे को भरिए जल्दी से, पूरा चार्ट भर दीजिए फटाफट से। हो गया? चलिए अब ऐसे नीचे तरह समझ लीजिए ये क्या समझाना चाह रहे हैं। इससे 3.2 लिखा है ना, ये आपको लिख लेना है। अच्छा पाठ है ये 3.2 का मतलब 3 पूरा इसका पूर्ण भाग है, और 2.2 इसका पूर्ण भाग, इसका 2 है, और 2.2 क्या है 2.2। इसको हम ये भी तो कर सकते हैं 3 का 3 और 2.2 का 2/10 हिस्सा। तो सर इसको ये भी तो हम कर सकते हैं ना, 3 और 2/10 है, 3 पूर्णांक 2/, भिन्न क्या हो गया, ऐसा हो गया 3 पूर्णांक 2/10, ये भी तो हो गया भिन्न का रूप। भले पूर्णांक में क्या, लेकिन भिन्न का रूप तो ले लिया। चलो सर ऐसे ही सबको देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इस पर जस्ट सवाल आने वाला है। ओके, कोई दिक्कत किसी में सवाल कर नहीं सर? आइए इन पर हम कुछ सवालों करते हैं। ये बोले हैं कि अब बताइए इसको 1.5 को तो 1 और 0.5, 1 और 5/10 यानी 1 5/10 लिख सकते हैं। अब ऐसे ही इनको बी वाला पार्ट कर लीजिए। अब ये सारे आपको होमवर्क में है, कर लेंगे ना जी सर, आसान आसान कर लेंगे। इधर आइए 5/10 इसका मतलब 5.5 होता है 17, और 6/10 का मतलब 0.6। 9 पूर्णांक ये क्या है 2/1000, इसका मतलब क्या हुआ 0.00 0.002 हो गया, तो ये 9.002। ऐसे ही आप इन सबको भर लीजिए। आया मजा ना, बोला ना सर चैप्टर अच्छा है, मजा आएगा सर। चलिए ये चैप्टर बहुत मस्त है बच्चे, जो बच गए ना पार्ट, आइए इधर हम पढ़ते हैं। आइए इस सवाल, ये तो जबरदस्त है। पहले तो इस चैप्टर को अपने बना लीजिए नोट में, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। नोट कर लिए इसको अपने? हाँ आइए इन पर सवाल बताते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि 5 सेंटीमीटर, ये तो बना दिया 5/100 यानी इतना मीटर के बराबर होता है। देखिए ध्यान से, सेंटीमीटर मीटर में क्या, देखिए सेंटीमीटर कहाँ था, यहाँ था। सेंटीमीटर कहाँ था, यहाँ था। और आपका मीटर कहाँ है जी, यहाँ पर है। तो हर में 10-10 का डिफरेंस है, सब सब 10-10 का हिस्सा है। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो देखिए 10, सॉरी यहाँ से आपको यहाँ जाना है तो 1 2 कदम जाना है, 10 100 यानी 100 से आपको भाग देना पड़ेगा, 100 से आपको भाग देना पड़ेगा। अब ऐसा ही सवाल पूछा है 8 मिलीमीटर में कितना बढ़ता है, ये मैं बता के बनाऊंगा आपको। ये क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा 8 मिलीमीटर। अच्छा मैं इसको तो लिख के ही लाया हूँ, कोई टेंशन नहीं है। चलो यहाँ से मैं लिख के लाया हूँ, आपको समझा देते हैं। और बात बच्चे जी इसको भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बोलूँ इस चैप्टर का सबसे आपको आगे फ्यूचर में काम आने वाला होगा, कोई बड़े बड़े क्लासों में तैयार रखिए। तो पूछे 8 मिलीमीटर में, सवाल क्या है 8 मिलीमीटर में कितना मीटर। तो देखिए पहले हम ये पता करना पड़ेगा सर कि 8 मिलीमीटर, तो पहले 1 मिलीमीटर कैसे पता करना पड़ेगा। 1 मिलीमीटर में बच्चे जी होता है ना, वो मीटर, सॉरी 1 मीटर जो होता है ना, 1 मीटर इतने मिलीमीटर के बराबर होता है। तो मैं भी तो कर सकते हैं कि 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर 1 मीटर के बराबर। आइए इसको चार्ट में समझते हैं एक बार दोबारा। ये मैं चार्ट आपको ये दिखाता हूँ, मिलीमीटर से मीटर में जाना है। देखिए यहाँ मिलीमीटर है ये, अब मीटर में यहाँ जाना है तो कितना, यहाँ सब कितना, 1 2 3 कदम, 1 2 3 यानी 1 पर 3 जीरो। आप मिलीमीटर से मीटर में आना चाहते हैं तो कितने कदम छलांग लगा रहे हैं आप लोग, 1 2 3, 3 बार, यानी 3 जीरो का डिफरेंस आएगा, वही बोले तो 1000 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 1000 जो मिलीमीटर होगा 1 मीटर के बराबर होगा। अब देखिए तो सर 1 मिलीमीटर कैसे निकालो, 1 मिलीमीटर से क्या होगा, ये 1000 बटा में आ जाएगा। यानी 1 मिलीमीटर जो होता है 1/1000, 1 का 1000वां भाग हो जाएगा। अब देखिए तो 8 मिलीमीटर 60 से गुना कर दो, तो 8 बटा इतना आ गया, तो इतना मिलीमीटर 8 से। अब इसको देखो ना, 1000 भाग 8 का 1000वां भाग है, तो क्या लिखते हैं, 0.08 लिखते हैं, वही पर रहते हैं। अब देखिए 5 मीटर में कितना हेक्टोमीटर, ये सवाल है। 5 मीटर में कितने हेक्टोमीटर, हो गया। पहले देखिए हमको पता करना पड़ेगा 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होता है, तो हम भी कर सकते हैं 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। 1 मीटर में 1/100 हेक्टोमीटर। 5 से करना है तो 5 से गुना कर दो, 5 बराबर 1 हेक्टोमीटर, तो 5 में इतने मीटर, 0.005 है।
तो लिख सकते हैं 5 मीटर बराबर 0.05 हेक्टोमीटर। अब देखिए सवाल है कि 89 मीटर में कितना है किलोमीटर। तो देखिए 1000 किलोमीटर में 1 किलोमीटर, 1 मीटर में कितना हो जाएगा। अब 89 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1000 है तो जानते हैं एक जीरो आ जाएगा, 0.0089 किलोमीटर। 12 डेसीमीटर, इसको डेकामीटर बोलते हैं। 12 डेकामीटर में कितना किलोमीटर। तो हम जानते हैं देखिए 100 डेकामीटर जो होता है 1 किलोमीटर के बराबर। तो 1 डेकामीटर बराबर हो जाएगा 1/100 किलोमीटर के बराबर। अब मल्टीप्लाई कर दो 12 से करना है तो 34 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर। हम जानते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर है 1/लाख। तो 34 में 34 से गुना कर दो। अभी कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4 5। तो 5 संख्या दशमलव के बाद होना चाहिए। 1 2 3 4 5 दशमलव को मिला के ये 5 संख्या होना चाहिए। अब आइए रुपया पैसा में खेल लेते हैं थोड़ा सा। रुपया पैसा में खेलना है। अब इधर सवाल देखिएगा, कहता है कि पहले तो ये बात आप जानते हैं कि नहीं, ये बात आप जानते हैं कि पैसे के बारे में। रुपया पैसा का दशमलव में संख्या लिखना आप जानते हैं कि नहीं। 1 रुपया बराबर 100 पैसा। 1 रुपया बराबर 100 पैसा, यानी 1 पैसा बराबर क्या हो गया, 1 का 100वां भाग। आइए तो मैं लिख दिया हूँ 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 1 पैसा बराबर 1/100वां रुपया। अब 65 पैसे से रुपया बदलना है, तो 1 पैसा में इतना रुपया होता है, 65 पैसे से गुना कर दो। 65/100 मतलब जानते ही आप, दशमलव 65 हो जाएगा। अब दूसरा सवाल है कि 6 रुपया 31 पैसा में, अब ये सब सवाल है, ये आपको खुद से करना है। तो मैं भर दिया 6 रुपया 31 पैसा में कितना रुपया। तो रुपया तो ठीक है, पहले 31 पैसा को हम रुपये में बदल देते हैं। तो 6 का तो 6 है, प्लस 31 पैसा को हम रुपया में बदल देंगे, 31/100 कर देंगे। तो 31/100 मतलब क्या है, 0.31, और ये हो गया 6.31। हो गया ना। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे। ये होमवर्क है सब। दीदी क्लास में आपको मैच करवा देगी ऑफलाइन में। ऑनलाइन छात्र एक बार जरूर बताइएगा सर इस क्वेश्चन में दिक्कत हो गया। 3 रुपये सब वही है। 3 पैसा में कितना रुपया, 1 पैसा में कितना रुपया, 16 रुपये, और एकदम सिंपल सिंपल है। और इस तरह से आपका ये बुक का तो चैप्टर खत्म होता है। लेकिन आपको पता है कि सर जी लाते हैं वन शॉट सीरीज, जिसमें आपके हम वर्कशीट भी कराते हैं। और यूट्यूब पे पहला लेक्चर हो सकता है जिसमें आपको चैप्टर के साथ साथ नहीं, आपको मैं उसका वर्कशीट भी, कार्य पुस्तिका भी करा देता हूँ। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ में। और आप तो पहले अच्छे से खूब रिवीजन कीजिए, खूब पढ़िए। सर जी आप लोग के लिए समय निकाल के छोटे क्लासेस के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये छोटी बात नहीं है आपके लिए। और मेरे लिए भी छोटी बात नहीं है। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे अच्छा ही लगता है, लेकिन फायदा तब होगा जब बच्चे मेरे कुछ अच्छे कर लेंगे। ये सारे मैं पढ़ाया था, बताइए कराया था कि नहीं कराया था। जी सर करा दी। आइए जब यहाँ से करते हैं भिन्न और दशमलव के बारे। इन्हें भिन्न के रूप में लिखिए। पहले कितना हिस्सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नीचे लिखेंगे, 8 नीचे लिखेंगे, और 2 हिस्सा रहने दो। ये कितना हिस्सा है, तो 8 हिस्सा ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हिस्सा रहेगा, 3। अब अभी बताइए 2/8 और 3/8 कितना है, 5/8। सिंपल है। इसको बनाइए 1 2 3 4, 4 हिस्सा। कितने पार्ट रंगे हैं, 4 हिस्सा। कितने पार्ट होल किए हैं, 2। 1/4, 2/4, 3/4 हो गया। सिंपल सी बात है। आ रहा मजा, आ रहा मजा। तो लीजिए होमवर्क, लीजिए होमवर्क। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बच्चे, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या लिखे ये लोग, ये लिख रहा है कि दी गई आकृति में रंगे हुए हिस्से के लिए भिन्न संख्या को देखिए, जो सही है उसको सही लगाइए। क्या ये 1/4 है, नहीं। इसमें तो बबुआ 1/2 हिस्सा है, तो ये तो हम तो कहेंगे क्रॉस लगा रहे हैं, गलत है। क्या ये 1/2 है, हाँ ये तो सही लगा। जल्दी बताइए इसके ख्याल में क्या है, क्या ये 2/3 है, क्या 2/3 है, नहीं सर। तो ये है क्या, यह 1 2 3 4 5, ये 3/5 है। 1 2 3, 1/3 है, बिल्कुल है। इसको जल्दी करो, क्या 2/8 है, कतई नहीं। क्योंकि ये भाई होना चाहिए 1 2 3 4/, तो 4 तो रंगे तो 2 ही रंग आएगी। ओहो, पूरा हल करना पड़ेगा क्या, एक बार देख लेते हैं सब करके बच्चे। ये आना कितना चाहिए था, 1 2 3 4 5, जाना चाहिए 5/3। तो ये तो गलत है बिल्कुल सही। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ठीक है। 1 2 3 4,
इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 से कटेंगे तो 2 3 4, 2 4 8, 2/4 भी चलता है, लेकिन 2/4 भी तो नहीं लिखे हैं, तो गलत है। 4/3 है क्या? नहीं सर, ये तो 3/4 है। 1 2 3 4 4, एक बच रहा है ना, ना ना ना, ये तो 3/4 है जी, ये भी गलत, इसमें भरना गलत, गलत। अरे यार ये भी गलत, कितना गलत करवा रहे हैं बच्चों से। आवश्यकता अनुसार हिस्सों को रंग कर भिन्न संख्या लिखिए। तो ये तो हो गया, समझा दिया इन्होंने। ये कितना हो गया? 2 और 3/5, 3/5 इधर आइए। 1/8 आवश्यकता अनुसार एक ऐसा रंग दीजिए। तो हमारे पास कलर तो था ही, ये कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप लोग अच्छे से कलर कर दीजिएगा। इधर कितना हिस्सा रंगना है? अच्छा, अपने हिसाब से कहता है, तो चलो मैं आपके लिए देता हूँ, मैं इसमें देता हूँ, आप रंग देना, मैं बनाता हूँ सॉल्व। मैं इधर देता हूँ 4/, तो अब बना दीजिए क्या आएगा। ये 2/4 लिखिए, मैं यहाँ से भर देता हूँ, यहाँ मैं भरता हूँ 3/4। इसमें मैं 1 देता हूँ। ये 2/10 है ना, तो इसको मैं 2 हिस्सा रंगना है। यहाँ मैं आपसे लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ 1/10। तो अब अपने से बना लीजिएगा इसको। अब एक हिस्से से रंग के कुल कितना हुआ, इसमें कुल रंग दीजिएगा। डेंटिंग पेंटिंग आपको आता है जी। 6 अंकित भाग को मिलाइए, ये तो सही है। एक और, 1/4, ये इससे मैच करेगा। ये किससे मैच करेंगे? 3/4, 3/4, तो ये इनसे मैच कर जाएंगे। 1/2, ये हाफ हाफ, तो इससे मैच कर जाएगा। 2/, ये क्या हो गया? 1/2, ये भी हाफ है ना, तो चलो हाफ को हाफ से मिला देते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये तो मिल गया, सॉरी, ये तो मिल चुका है ना। अब क्या बच रहा है? 2 बच रहे हैं। एक हमारे पास नहीं, तो इसका कोई नहीं, क्योंकि 3/4 है, ये 3/4 है ही नहीं है, तो छोड़ दीजिए। यही सही था, जो सही था मिला दिया गया। 1/10 मतलब 0.1, ये क्या हो गया जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 3 हिस्सा, इसको लिखेंगे हम लोग 0.3, 0.3। ये क्या लिख रहे हैं लोग? 1 2 3 4 5, 3/5, ठीक है। अच्छा, इसको दशमलव बदलना है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल में चेंज करना है इसको। ये क्या है? 1/1/1 2 3 4 5, इसको दशमलव में चेंज करना है, तो भाई हम 10 बनाना है, 10 से गुना करेंगे, 2 से, ये हो जाएगा 2/10, यानी तो 0.2। क्लियर हो गया? ये बटा जो है, ये होमवर्क है, ये सारे होमवर्क है। दशमलव रूप लिखिए, तो दशमलव रूप क्या होगा? 5/10 का मतलब होता है 0.5, इसका मतलब होता है 0.12। 15/10 का मतलब होता है 0, ये दशमलव में जाएगा, थोड़ा इसको डिवाइड करना पड़ेगा जी, कि ऊपर बड़ा है, तो इसको तो पहले सिंपल करना पड़ेगा। दोनों कटेंगे 2 से, चाहे 10 से भाग दो ना 15 को, 15 को 10 से भाग दे दो, 10 से कम 10, 1.5। ये तो भाई बिल्कुल सही है, 2, ये 0.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा दशमलव दशमलव
1 2 3 है ना, 1000 में जाना है तो भाई 2 संख्या इधर होनी चाहिए। एक तो इधर वो 0.021 0.021 ये हो जाएगा। अभी 1000 में, हजारवा में ऐसा 3 पढ़ोगे, 1 2 3 बचे। चलो दी गई संख्या को भिन्न में लिखिए। 5 तो इसको 5/10, तो इसको लिखेंगे आप लोग 15/10, 145/10, 25/10, दशमलव देव संख्या है तो इसको लिखेंगे 21/2 संख्या है तो 100। 21 लिख दिया, दशमलव 2 संख्या है, 2 जीरो लगा देना है। 75 सेंटीमीटर में कितना मीटर, अभी पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे ना इस सवाल। इस सवाल आप खुद से कीजिएगा, ये होमवर्क हो जाएगा। ये होमवर्क में कर लेना, अगर नहीं होगा तो हम आपसे करवाएंगे। चित्र देखकर छायांकित भाग का दशमलव में संख्या में लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हिस्सा 3/10, इसको लिख दीजिए। लिखिए बड़ी अपने से, चित्र देख देख कर आपको दशमलव भाग लिखना है। तो ये तो भाई पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/10 मतलब ये तो 1 हो गया, और ये हो गया आपका दशमलव 1, ये हो गया आपका, ये पूरा 10/10 कह सकते हैं इसको कैसे कह सकते हैं 10/10, और ये क्या कर सकते हैं आप, ये 1/10, 10/10 मतलब 1 हो गया, और ये दशमलव 1 हो गया। मुद्रा बैंकिंग अलग पार्ट है ना, चलिए इसको तुम अलग से करेंगे। चलो इस तरह से एक मैं छोड़ा हूँ होमवर्क में, सब बना लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।